नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खेला ओबे के साथ मैदान में उतरे टीएमसी उम्मीदवार, फुटबॉल खेलकर मांगा वोट। काक्सा में ममता के हुंकार, 3 उम्मीदवारों के समर्थन में कल करेंगी बड़ी रैली। अंडाल में अस्पताल बना रण क्षेत्र, इलाज में लापरवाही के आरोप पर बवाल। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में प्रचार करने पहुंची सयानी घोष, कहा बीजेपी कब्जा जमाने इलेक्शन कमीशन को मैदान में लाई। बाराबनी में महागुरु का जलवा, मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो से गरमाई सियासत। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर में चुनावी प्रचार के बीच पांडेश्वर के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का अलग अंदाज देखने को मिला। खेला होबे के नारे के साथ उन्होंने जेमुआ इलाके में घर घर जाकर वोट मांगा और लोगों से संवाद किया। इसी दौरान फुटबॉल खेलते युवाओं को देखकर वह खुद मैदान में उतर गए और उनके साथ खेल में शामिल हो गए। प्रत्याशी के इस अंदाज से स्थानीय युवाओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इस तरह का जुड़ाव प्रचार को नया आयाम देता है और उम्मीदवार को जनता के और करीब लाता है। जेमू आदिवासी पाড়ায় आदिवासी ভাইদের সাথে আপনি আজ ফুটবল খেললেন, কি বলবেন? আজকে যেমু আদিবাসী পাড়ায় চাপাডাঙ্গায় আমার প্রচার ছিল। আমি বললাম সবাইকে মাঠে ডেকে নাও, মাঠে খেলবো। এখানকার ছেলেরা খুব ভালো ফুটবল খেলে আর স্বাধীনের নেতৃত্বে টেটিকলের ছেলেরা ভালো ফুটবল খেলে। দুদলের একটা ম্যাচ হোক, আমি স্বাধীনও নামবো মাঠে, আমরা খেলবো। খেলা হবে। দেখা যাচ্ছে ভোট প্রচারে ব্যস্ত আর আপনি খেলাতে ব্যস্ত, কি বলবেন? अरे टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी सोमवार को पश्चिम बर्धमान के काक्सा में चुनावी रैली करेंगी। वह औसग्राम गलसी और दुर्गापुर ईस्ट के उम्मीदवारों के समर्थन में रघुनाथपुर गांव के फुटबॉल मैदान में जनसभा को लेकर संबोधित करेंगी। रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभा स्थल पर मंच निर्माण के साथ ही पास में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है। प्रशासन, पुलिस और तृणमूल नेतृत्व लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पार्टी नेताओं के अनुसार आगामी 2 चरणों के चुनाव को देखते हुए इस रैली के जरिए विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। তিনি বার্তা দেবেন, তিনি যেভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় যে 104টা প্রকল্প তৈরি করেছেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, সে কথাই মানুষের কাছে তুলে ধরে আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী থেকে নির্বাচিত করার আবেদন জানাবেন। কালকে আমাদের নির্বাচনী সভা, এই সভায় উপস্থিত থাকবেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের যে প্রার্থীর সমর্থনে তিনি সভা করতে আসছেন সেই প্রার্থী আমাদের দুর্গাপুর পূর্বের বিধানসভার প্রার্থী আমাদের প্রদীপ মজুমদার মহাশয়। উপস্থিত থাকবেন আমাদের গলসির বিধায়ক অলোক মাঝি মহাশয়। উপস্থিত থাকবেন আউসগ্রাম प्रार्थी श्यामा प्रसन्न लोहार महाशय। पश्चिम बर्धमान के अंडाल में एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतका यास्मीन बानो को पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है।
परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से मुआवजा और बच्चे की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। सिर्फ सारा गॉल ब्लैडर में एक स्टोन अटका हुआ था। बोले कि शनिवार को हम ऑपरेशन करेंगे, आप लेके आइए। हम शनिवार को भर्ती किए शाम के टाइम में ला करके, और बोल रहे हैं क्या सारा ऑपरेशन, सारा रिपोर्ट मेरा क्लियर था। कुछ भी अगर जरा सा भी अगर प्रॉब्लम रहता तो हम बोलते कि नहीं मेरे इस चीज में मेरे पेशेंट का रिपोर्ट खराब है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं, हम एक रिपोर्ट निकाल के लाके दिखाएंगे हम। अच्छा, क्या हुआ अभी क्या कर रहा है? अभी कुछ पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई उसको वहाँ पर आईसीयू में डाला गया। पेशेंट को जिस टाइम निकाला है उस टाइम बोला क्या ठीक है, पेशेंट ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है पेशेंट का, क्या नाम है? तृणमूल की स्टार प्रचारक एमपी सयानी घोष ने शनिवार को पांडेश्वर विधानसभा सीट से तृणमूल कैंडिडेट नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के सपोर्ट में एक मीटिंग की। मीटिंग पांडेश्वर विधानसभा के बहुला फुटबॉल ग्राउंड में हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई बार बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की है और हर बार फेल हुई है। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी इस बार बंगाल पर कब्जा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मैदान में ले आई है। বলছি বিজেপিকে হারাতে হবে, 1 ইঞ্চি। এই যে বলছিল নরেন্দ্র বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচক মেদিনী, মাথা উঁচু করে লড়বো তো বাংলাকে বাঁচাবো তো। এখানে হিন্দি ভাষাভাষী অনেকে থাকতে পারে, কিন্তু যারা বাংলায় থাকে তারা বাংলার মানুষ, এটা মনে রাখবেন सब समय। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश, लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं। पांडुपेश्वर में कई लोग रहते हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन जब आप बंगाल में रहते हैं तो आप बंगाल का हिस्सा है। तो जितना ये हमारी आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय ने समर्थन में शनिवार को फिल्म जगत के महागुरु मिथुन चक्रवर्ती ने भव्य रोड शो किया। खास कूटी मोड़ से केला जोड़ा मोड़ तक निकाले गए इस जुलूस में भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और महिला ढाकियों की प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया। इस बार भाजपा सरकार के नारों के बीच मिथुन चक्रवर्ती की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस शक्ति प्रदर्शन से भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। काक्सा में चुनावी माहौल के बीच तनाव बढ़ गया है। तृणमूल वर्कर के घर पर हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। शनिवार रात बदमाशों ने वसुधाम इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता शुभेंदु मंडल के घर पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए और घर में दहशत फैल गई। तृणमूल कांग्रेस ने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार ठहराया है और चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे तृणमूल की अंदरूनी गुटबाजी बताया है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। তৃণমূল কর্মীদের হামলা হয়েছে, এটা সঠিক কথাই। কারণ হঠাৎ করে আগে কোনোদিনও হয়নি। আজকে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তত বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি প্ররোচনা তৈরি করছে এবং আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আইন প্রশাসনিক জায়গায় জানানো হয়েছে, আশা করি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আপনার দেবদাস বক্সি। আমরা যখন সব বেরিয়ে আসি সেই মুহূর্তে সব তখন দেখছি কাউকে চিনতে পারি না, তখন দেখছি মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। মানে কারা করেছে বলে মনে করছে? বিরোধী পক্ষ। আচ্ছা, মানে কেন করছে? কেন করছে? আমি ওই টিএমসি পার্টির হিসেবে দুটো বুথ সভাপতি হিসেবে দেখাশোনা করি বা ওই পরিচালনা করি, তার জন্য। এর আগেও কি হয়েছিল? আগেও হয়েছিল, 23-এ একবার মারামারি হয়েছিল বিজেপি টু টিএমসি। তো পার্টি অফিস আমাদের বন্ধ ছিল। বন্ধ থাকার পর হঠাৎ আমি কিছু ছেলেপিলেকে নিয়ে আমার পার্টি অফিসটা খুলি। 24-এ এরকম অনেকবার অ্যাটাক হয়েছে আমার বাড়িতে ভোটের আগে। সামনে তো নির্বাচন, কি মনে করছেন? নির্বাচনে যাতে আমি বসে যাই, নির্বাচন যাতে আমি না করতে পারি, আমার সংগঠন সব বসে যায়, নির্বাচন যেন সুষ্ঠুভাবে না হয়। প্রশাসনকে কি জানানো হয়েছে? প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, প্রশাসন এসেছিল
কালকে রাত্রে বলে গিয়েছে আজকে একটা মিশিং। पानागढ़ के ओल्ड काकसा रोड पर गलसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजू पात्रा के सपोर्ट में एक पब्लिक मीटिंग हुई। इस दौरान मीटिंग में शामिल होकर रेखा गुप्ता ने दावा किया कि इस बार बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ रही है। आगे उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती है तो अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजू पात्रा गलसी विधानसभा क्षेत्र के बुलडोजर के जनक हैं, जो काफी हद तक पवन पुत्र हनुमान जैसे दिखते हैं। कि इस बार मोदी सरकार बंगाल में बने और बंगाल तरक्की की राह पे चले। दीदी ममता दी बोल रहा है कि बीजेपी शासित राज में मछली मांस तो सब बंद हो गया। झूठे हैं, मक्कार लोग हैं ये लोग, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। बंगाल और मच्छी भात ये यहाँ का संस्कृति है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में हमेशा बंगाल के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।